हाय ब्यूटीफुल सोल्स, एमजे हेयर। आई होप आप लोग हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। ये रीडिंग टॉरस ऑल सन मून राइजिंग वीनस साइन के लिए है। तो जिसने ज्वाइन किया वो प्लीज़ एक्टिव रहे अपनी रीडिंग के साथ। जिसको रीडिंग पसंद नहीं आ रही है वो ना देखे। जिन लोगों से रीडिंग रेजोनेट करती है वो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपनी रीडिंग के साथ एक्टिव रहें। मैं अच्छा फ़ील कर रही हूँ, मेरी तबीयत पहले से बहुत बेहतर है, मैंने अपना ख्याल रखा है और मज़ीद बेहतर होने जा रहा है। बट एक चीज़ अब टॉरस की एनर्जी में बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। मैं शेयर करने जा रही हूँ एनर्जीज़, लेकिन इस रीडिंग को करने का मकसद क्या है? आप लोगों का एक क्वेश्चन है कि नो कॉन्टैक्ट पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। तो शेयर करने जा रही हूँ मैं रीडिंग आपके साथ टॉरस की रीडिंग में सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो प्रेजेंट मोमेंट में मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि पहले आप क्या करते थे, सारे आपके आसपास जितने भी लोग थे लेज़ी लोग थे, चाहे वो आपके घर वाले ही थे। आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चुपचाप उठा रहे थे, उनके हिस्से का काम भी कर रहे थे, ठीक है। या आप किसी वर्क प्लेस पर हैं, आप सारे लोगों को काम करके देना। अब मुझे ये नहीं दिख रहा कि आप पीपल प्लीज़र बनोगे, ये नहीं दिख रहा। अब आप वैसे ही डील करने वाले हो जैसे लोग आपको डील करते रहे हैं। तो सबको अब अपने अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा। अच्छा चेंज है, मुश्किल है, मगर ये अभी अंदर से एक वो चेंज आ रहा होता है ना इंसान में, क्यों सब कुछ मैं ही क्यों, यानी कि हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठा रहा हूँ, एक्स्ट्रा वर्क करके मैं दे रहा हूँ, लेकिन क्यों ऐसा मैंने क्यों किया। अब ये अपनी ही सोच में एक बहुत बड़ा चेंज है, अच्छा चेंज है, बहुत पहले आना चाहिए था। तो यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन है कि नो कॉन्टैक्ट पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। आप लोगों को गुस्सा आता है ना जब मैं हंसती हूँ। आपको पता है मैं क्यों हंसती हूँ? क्योंकि जिन लोगों के लिए आप इतनी तकलीफ़ में होते हैं उनकी माइंड में आपसे ज़्यादा दूसरे लोग होते हैं, उनकी ज़िंदगी में आपसे ज़्यादा दूसरे लोगों की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है। तो मुझे हंसी आ रही होती है। अब आप लोग सोचते होंगे अंदर ऐसी बातों पे हंसी होती है जहाँ पर हम रो रहे होते हैं, तो कितनी पत्थर दिल हैं ये। नहीं, मैं भी एक टॉरस हूँ, ये मत भूलें, ठीक है। तो यहाँ पर जिस बात को लेके बहुत ज़्यादा तकलीफ़ फ़ील करने का टाइम होता है, मेरे ख़्याल से वो हम बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, तो अब हमें नहीं करना चाहिए टॉरस। तो आप मेरी रीडिंग से बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर आप गौर से सुनेंगे, और अगर इस रीडिंग को आप फॉरवर्ड करके देखेंगे आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। यहाँ पर दो किस्म के नो कॉन्टैक्ट पर्सन हैं, लेकिन दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि यहाँ पे आपका कोई ट्विन फ्लेम नहीं है टॉरस, सीरियसली। अब यहाँ पर कुछ टॉरियंस को पहले मैं क्वेश्चन का आंसर कर दूँ कि यहाँ पर फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस जो कि एक सिंगल पर्सन दिख रहा है, सिंगल एनर्जी दिख रही है, ठीक है। वो पर्सन आपके साथ रियली लव करता है, बिल्कुल। एंड यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं, डिसेप्शन था। जब आप लोग मिले होंगे आपको लगा कुछ ऑफ है, तो ये डिसेप्शन था, थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं थी। ये पर्सन डेफिनेटली आपसे कनेक्ट हो चुका होगा या होने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, ठीक है, सिंगल की बात हो रही है, ओके। अब यहाँ पर वो नो कॉन्टैक्ट पर्सन है जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, वो उस थर्ड पार्टी के साथ अपने रिलेशनशिप को सही करना चाहते हैं। उनके माइंड में सिर्फ आप नहीं है। प्रेजेंट मोमेंट में बहुत सारे टॉरियंस के माइंड में एक ऐसा पर्सन है, चाहे वो वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो, चाहे वो एयर साइन एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी हो, चाहे वो एरीज हो। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो पर्सन पहले उस थर्ड पार्टी के साथ अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाना चाहता है। यस, इस पर्सन के माइंड में आप हैं। यस, ये पर्सन इस बात को लेके एक नेगेटिव चल रही होती है ना कॉन्वर्जेशन अपने ही माइंड में। टॉरस यू स्टूपिड फेस, या टॉरस और भी कुछ बुरा आपको वो कह सकते हैं कि तुम मुझसे क्यों डिस्कनेक्ट हुए, क्योंकि ये प्लेयर है, इसको आपसे फ़िज़िकल अट्रैक्शन है। क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन, क्योंकि ये पर्सन दूसरे लोगों से भी डील करता है और फिज़िकल होता है ये पर्सन, और इसके लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, क्या है सबसे ज़्यादा टॉरस क्या है, वो ये है कि फ़िज़िकल रिलेशनशिप या फ़िज़िकल होना किसी से भी, सही है। और आपके अलावा और दूसरे लोग इनकी लाइफ में हैं और आप डिस्कनेक्ट हुए हो क्योंकि इन्होंने आपको सही से ट्रीट नहीं किया। इन्होंने वही पैटर्न्स अपने रिपीट किए जो एक प्लेयर रिपीट करता है।
फिज़िकल हो जाना, फिर कुछ ना कुछ ऐसी बात करना या कुछ ना कुछ ऐसा बिहेव करना कि आपको एहसास दिलाए सॉरी मैं आपके साथ रोमांटिक नहीं हो सकता, सॉरी मैं आपको वो जगह नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि वो अपने मुँह से तो नहीं कहेगा ना कि मैं तो एक प्लेयर हूँ। हाँ, अगर ये पर्सन मैरिड है तो उसको अपने लाइफ पार्टनर के साथ इसको अपने सारी चीज़ें ठीक करनी है, वहाँ पर इसको इन्वेस्ट करना है, ठीक है? तो इसकी प्रायोरिटी आप नहीं हो, सही है। और इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि मैरिड भी हैं, आपसे भी मिले हैं और थर्ड पर्सन भी इनके माइंड में ये चाहते हैं कि वो पहले प्रायोरिटी उसको देना है, ठीक है? अगर वहाँ नहीं बनती है तो फिर टॉरस को इंगेज करते हैं अपने साथ, तो ये पर्सन वापस आएगा आपकी तरफ, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि ये लोगों को ऑप्शन की तरह ट्रीट करता है, इसको नहीं पता लव क्या होता है टॉरस। तो इस वक्त दिल ही दिल में ये पर्सन आपको बहुत बुरा कह रहा होगा अगर आप इससे डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। नहीं, कुछ लोग डिस्कनेक्ट नहीं हुए हैं, कुछ लोग फ्यूचर में होंगे, स्पेशली एयर साइन एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी से या हो रहे होंगे, धीरे धीरे करके बात होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, ये पर्सन अब अपने माइंड में क्या सोच रहा है आपको लेके टॉरस? ये सोच रहा है कि एक चीज़ तो मुझे क्लियर है, ये पर्सन सोचता है कि अगर मैंने यही पैटर्न्स रिपीट किए टॉरस के साथ प्लेयर वाले, तो टॉरस मुझे फिर इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, वो तो किसी और के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। और प्रेजेंट मोमेंट में ये पर्सन सोच भी रहा है कि आप किसी और के साथ कनेक्ट हो। स्पेशली मैच्योर टॉरस, रिसेंट पास्ट में आपने जिस भी पर्सन से डील किया, जिससे आप डिस्कनेक्ट हुए हैं, वो पर्सन, उसकी एनर्जी में कोई एक इंसान नहीं है। मैरिड है तो इसका फोकस अपनी मैरिड लाइफ को सही करने पर भी है और इसका फोकस कोई और भी है। फ्रेंडशिप्स, डिफरेंट लोगों के साथ फ्रेंडशिप्स करना, फिजिकल होना और किसी को भी इतनी इम्पोर्टेंस ना देना, इसके लाइफ पार्टनर को ज़रूर पता होगा कि ये लोगों को ऑप्शंस की तरह यूज़ करता है, लेकिन इसके लाइफ पार्टनर को ये भी पता होगा कि ये उनके साथ जो है वो सही रिलेशनशिप बनाना चाह रहा है। तो टॉरस, अब ये बात तो अगर कोई टॉरियन अपने आप को ये बोल बोल के बेवकूफ़ बनाता, इस पर्सन को मुझसे लव है या ये आपका जो है वो कोई ट्विन फ्लेम है या ये आपका तो सोलमेट है, माय गॉड, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उसके माइंड में क्या हो, एक ऐसा पर्सन, टॉरस एक ऐसा पर्सन है जो फिज़िकली इसको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जैसे कोई एक यूज़र होता है ना। तो ये पर्सन सोचता है कि ओके एक ऑप्शन टॉरस भी है, लेकिन इनमें सबसे बेटर अगर मैं किसी के साथ प्ले करूं तो वो जो टॉरस है ना, वो बहुत बेटर ऑप्शन है, क्योंकि टॉरस को करीब से देखा तो अब दूसरे लोगों के साथ जो वो फिज़िकल होते थे वो बात नहीं है। वो बात नहीं है। बट क्या मसला है कि टॉरस को प्रायोरिटी नहीं दी जा सकती, क्योंकि यहाँ पे पहले उनके माइंड में कोई और है जिसको देनी है। तो टॉरस आपको लेके तो काफ़ी अट्रैक्टेड हैं वो। लव यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। ये कैसा प्लेयर है जो परेशान हो गया कि टॉरस पे क्यों स्टक है वो पर्सन परेशान है, वो टॉरस पे क्यों स्टक हुआ है टॉरस? क्योंकि आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी उन्हें अट्रैक्ट करती है, या आपकी पर्सनालिटी ऐसी होगी जो जिन लोगों को वो डील कर रहे हैं ना, उनमें वो बात नहीं होगी, है ना, वो बात नहीं होगी। ये आपके लिए बहुत एक ऐसा चैलेंज रहा है टॉरस के लिए, जिस पर आप स्टक हुए, इस प्लेयर से आपको लव है, आपको इस पर्सन से कनेक्ट होना, ये पर्सन आपकी तरफ आ जाएगा, आपको प्रायोरिटी देगा, नहीं मुझे नहीं दिख रहा। जब आप इससे कनेक्ट होंगे, अप्रैल के एंड में भी कुछ लोगों के साथ ये कनेक्ट होगा, तो यहाँ पे जब आप इससे कनेक्ट होंगे तो आपको फिर से एहसास होगा कि ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहा है। तो ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहा है, आपको ऐसा फील होगा, क्योंकि ये चुपचाप फिर क्या करेगा, इसके माइंड में ना एक वो होता है ना कि सोचना शुरू कर देता है इंसान, ओ माय गॉड इसको प्रायोरिटी नहीं दे सकता मैं, ओ माय गॉड मुझे कहीं और जो है वो अपना टाइम, मनी और फीलिंग्स जो हैं उस इन्वेस्ट करनी है, माय गॉड लेकिन मैं क्या करूँ, मैं टॉरस पर आकर स्टक हो जाता हूँ। ये आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी है, जस्ट आपको एक चीज़ है, बिल्कुल ऐसा है जैसे मार्केट में एक बायर जाता है, ठीक है, और उसको कोई ऐसी चीज़ अट्रैक्ट कर जाती है जो एक्सपेंसिव होती है ना, वो उसको ना उसकी बहुत सी दूर होती है क्योंकि वो एक्सपेंसिव होती है, तो इजीली जो कुछ आता है उसके हाथ में वो ले लेता है और फिर वो ये सोचता है कि वेट नेक्स्ट,
यू नो व्हाट, टॉरस से कनेक्ट तो होना है, बट नेक्स्ट पहले मैं वो चीज़ें ले लेता हूँ जो मैं ले सकता हूँ ईज़िली, लेकिन पहले ये चीज़ें लेनी ईज़िली बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ये आ रही हैं ईज़िली। फिज़िकल रिलेशनशिप ये इस तरीके से लेके चलता है टॉरस, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी पर्सन है। अब ये आप पर है, आप क्या डिसीज़न लेते हो। बहुत सारे टॉरियंस ऐसे हैं जो पास्ट में जिन्होंने बिल्कुल ऐसे ही सेम पर्सन से डील किया होगा और आप लोगों ने उसको दूर कर दिया होगा अपनी लाइफ से, ब्लॉक होगा ये। और रिसेंट पास्ट में भी कुछ टॉरियन ने ऐसा पर्सन ब्लॉक किया होगा। पर कुछ ऐसे टॉरियंस हैं जो 50 या 60 प्लस होंगे, मैं बता दूं, स्पेशली मेल टॉरस। तो यहाँ पर जेमिनी एनर्जी और टॉरस एनर्जी स्ट्रांग है। एक ऐसा पर्सन है जो आपके पास है, हो सकता है लास्ट 20 ईयर्स में आप इससे ना मिले हों, 18-19 ईयर्स आप लोग इससे ना मिले हों, बट वो पर्सन अभी तक आपको मिस करता है क्योंकि वो पर्सन आपसे झूठ बोलकर दूर हुआ था कि उसकी लाइफ में थर्ड पार्टी है। वो आपसे लव करता था और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से वो आपको ये झूठ बोलकर दूर हो गया था टॉरस। ओके, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे कि आपको अगर किसी ने रिसेंट पास्ट में किसी ने अपॉलॉजी या किसी ने आपको कोई ऐसा मैसेज या टेक्स्ट किया है, क्योंकि आपने रिप्लाई नहीं किया है तो उसकी फिर हिम्मत नहीं हुई है आपसे दोबारा से बात करने की, बट वो आपका वेट कर रहा है टॉरस। मैं आपको बता दूं, ये पर्सन आपके लास्ट 20 ईयर्स या 19 ईयर्स पहले की एनर्जी हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे कि लॉन्ग डिस्टेंस सिचुएशन है। नेक्स्ट मुझे क्या दिख रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस सिचुएशन है। आप किसी पर्सन से मिले, आप जब उससे नेक्स्ट टाइम मिले तो आप 100% रेडी थे। जब आप पहले मिले थे तब आप 100% रेडी थे कि मुझे अपनी लाइफ में एक लवर चाहिए जो मेरा हैप्पी एवर आफ्टर होगा। सही है, कुछ मटोर टॉरस। फिर उसके बाद आप उससे डिस्कनेक्ट हुए 4-5-6 मंथ आई थिंक। फिर आपका गैप आया फिर जब आप उससे सेकंड टाइम मिले और ये लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है, तो भी आपको उसने ऐसे ही डील किया जैसे एक प्लेयर डील करता है। बट टॉरस, ये पर्सन जब आपसे मिला ना तो बहुत कुछ चेंज हुआ। इसको ये रियलाइज़ हुआ कि इसको अपने लुक्स में चेंज लाना है, अपनी लाइफ में चेंज लाना है। सही है, बट प्रॉब्लम क्या आती कि इसका जो कल्चर है, बैकग्राउंड है, वो आपसे बहुत डिफरेंट है। सही है, अगर ये पर्सन मैरिड है तो यहाँ पर भी देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन स्ट्रांग है। इस पर्सन को अभी अपने माइंड में क्लियर होना है कि इसको अपने आप से लव करना कब सीखेगा ये। जो लोग अपने आप से लव नहीं करते वो किसी से भी लव नहीं कर पाते। ये पर्सन को इस बात का अंदाज़ा करना पड़ेगा या इसको ही कोई डिसीज़न लेना पड़ेगा टॉरस कि जब टॉरस सेम सिचुएशन में होते हुए, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए भी उसके पास जाके कोई ऐसा बिहेव नहीं कर रहे कि आप उसको बताएं कि यार मैं तो थर्ड पार्टी पर्सन हूँ, यू नो व्हाट, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू नो व्हाट, मैं इमोशनली अपने लाइफ पार्टनर के साथ कनेक्टेड हूँ, मेरी जो इमोशनल कनेक्शन है वो कोई 5 पर्सन के साथ हैं। ऐसा बिहेव आपके साथ जिसने किया था प्रेजेंट मोमेंट में, वो पर्सन भी ये सोच रहा है कि टॉरस आई थिंक आप किसी और के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो। जबकि आप नहीं कर रहे, आप निकल रहे हो बाहर। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने कोई बहुत बुरा एक्सपीरियंस किया था, ठीक है, एक बहुत अच्छी खूबसूरत जगह को जैसे कोई जहर आलूद नहीं बना देता, सांस भी नहीं ले पाते आप, ऐसा कोई आपने एक्सपीरियंस किया था। और उस एक्सपीरियंस के बाद आप हार्ट ब्रेक पेन को रिलीज़ करने की एनर्जी में डीप हीलिंग में गए हो, जैसे कोई मैसिव हीलिंग है। आप अपनी डीप थॉट्स में जाके, फ्लैशबैक्स में जाके आपने फ़ाइट किया, उस हर चीज़ से आप क्लियर हुए, अब आप बाहर निकल रहे हो। तो यहाँ पर आपका वेट कर रहा है आपका कोई फ्रेंड या न्यू ऑप्शंस, और आपको किसी ऐसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है जिसको कह सकते हैं प्ले। अब आप देख रहे हो कि नहीं, मुझे तो हैप्पी एवर आफ्टर चाहिए था, नहीं है तो इट्स ओके, मैं अकेला ही ठीक हूँ। लेकिन ना आप इस पर्सन के पास वापस जाना चाहते हो, ना आप किसी न्यू पर्सन की तरफ मुझे जाते हुए इतनी जल्दी दिख रहे हो। आप वेट कर रहे हो कि ओके यूनिवर्स, मुझे वो पर्सन सेंड करें, मुझे एक ऐसे पर्सन से मिलवाएं, ठीक है, जो मेरा
हैप्पीली एवर आफ्टर है बन सकता है। अब ना वो कोई इतना ज़्यादा कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो यंगर हो, ठीक है ना। आप अपने फ्रेंड के बारे में ऐसा सोच पा रहे हो, आप अपने आप को इतना मजबूर कर रहे हो कि आप अपने फ्रेंड से मिलो क्योंकि वो आपका वेट कर रहा है, आप नहीं मिल पा रहे हो। आप सोच रहे हो मैं क्या करूं, मतलब मैं अपने फ्रेंड को हर्ट नहीं करना चाहता जब मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मैं उसको ये बता भी नहीं सकता, या मैं उसको ये बता भी नहीं सकती कि मेरे दिल में किसी और के लिए फीलिंग्स है, मैं रिलीज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आप उसको हर्ट नहीं कर सकते। अब आप कोई प्लेयर तो हो नहीं कि उसके साथ जाके फिजिकल हो जाओ इस पर्सन के साथ, तो फिर उसको जाके बताओ मेरे दिल में तो किसी और के लिए फीलिंग्स है। यू नो व्हाट, मैं एक यूज़र हूँ और तुम एक टॉय हो तो ये बिहेव आप उसके साथ नहीं कर सकते, इसलिए आप वहाँ भी नहीं मिल रहे हैं, ऐसा दिखता है। एनीवे मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे। टॉरस सीज़न है एंड अब टॉरस सीज़न स्टार्ट हो चुका है, तो जिसकी भी बर्थडे आती जाएगी मेरी तरफ से उन सबको बहुत बहुत बर्थडे मुबारक हो। तो जिसका बर्थडे होता जाएगा उसका न्यू ईयर स्टार्ट होता जाएगा। मेरा मई 13 को है, अभी तो है नहीं, तो टाइम है मेरा न्यू ईयर स्टार्ट होने में तो टॉरस यहाँ पर आपकी एनर्जी पहले से बहुत बेटर दिख रही है। अब मुझे दिख रहा है कि आप अपनी फ़िज़िकल इलनेस या आप जो भी आप बीमार थे, ठीक है, उससे बाहर निकल रहे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं, और आप कोई प्लान कर रहे हैं कि 2 दिन के लिए ही सही आप किसी ऐसी प्लेस पर जाएं जहाँ पर आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और सारी बेकार की सोचें बातें लोगों से दूर हों। और ये बहुत अच्छा ब्रेक होगा आपके लिए तो कुछ टॉरियंस ऐसा भी सोच रहे होंगे जो मैं ये कह रही हूँ। तो हर मैसेज हर किसी टॉरस के लिए नहीं था, बट यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज है। वो चेंज ये है कि टॉरस, अब बहुत सारे टॉरियंस को एक बात समझ में आ गई है कि यस, मुझे अपनी लाइफ की तरफ वापस आना चाहिए, मुझे अब अपने लिए जीना है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल अबंडेंस के दरवाजे में खुलते हुए देख रही हूँ बहुत सारे टॉरियंस की लाइफ में। कंग्रेचुलेशंस, पैसों के मसले मसाइल ख़त्म होते हुए देख रही हूँ। एक और चीज़ के लिए आप बार बार फाइट करेंगे जो मुझे दिख रहा है प्रेजेंट मोमेंट में, वो ये है कि अपने हिस्से का काम खुद करें। हाँ, मुझ पर जो है ये एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना डालें प्लीज़। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत पहले करना चाहिए था। लोगों को आपने आदत ख़राब कर दी है लोगों की आदत ख़राब कर दी आपने टॉरस आप लोगों को मुझसे कोई भी बात करनी है शॉर्ट मैसेज कर सकते हैं आप लोग इंस्टाग्राम पर, लेकिन काम की बात होनी चाहिए, ठीक है, काम की बात होनी चाहिए। आपको कुछ पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं, लेकिन शॉर्ट मैसेजेस कीजिएगा। आप अगर लंबे लंबे वॉइस नोट सेंड करेंगे ना आप लोग, मैं नहीं सुन पाऊँगी, सही है, इतना टाइम नहीं होता मेरे पास। लेकिन यह है कि फिर भी मैं ज़रूर चाहूँगी कि अगर थोड़ी सी बात मैं किसी से करूँ और उसके माइंड में कुछ क्लियरिटी आ जाए जहाँ वो स्टक है, तो ज़ाहिर सी बात है मेरे लिए ये बहुत बड़ी नेकी होगी। आई लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट सीटिंग के साथ। इस चेंज को जो आ रहा है ना, इसको आने से रोकिए मत टॉरस। आप क्लियर होने जा रहे हैं, रियली आप क्लियर होने जा रहे हैं कि आप क्या डिज़र्व करते हैं, क्या आप डिज़र्व नहीं करते हैं। वो कोई सा भी साइन और राशि हो, एयर साइन एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी, अर्थ साइन टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। जहाँ जहाँ भी आप देखें कि यस रेड फ्लैग्स हैं, वहाँ से अपने इमोशंस को डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करें, अपने ऊपर वर्क करें, और आप लोग कर रहे हैं। मैच्योर टॉरियंस 80% कर चुके हैं आप, मैं देख रही हूँ 80% कर चुके हैं मैं खुद एक मैच्योर टॉरियंस, आई थिंक मुझे फील हो रहा है मैं 80% वर्क कर चुकी हूँ। हाँ, आई लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट सीटिंग के साथ।